आप देख रहे हैं आवाज समाचार और बात करेंगे मार्केट अपडेट की। बाजार में 2 दिनों की सुस्ती के बाद आज जोरदार एक्शन देखने को मिला है। आज निफ्टी 1% से ज्यादा की मजबूती लेकर 10,400 के पार टिकने में कामयाब रहा है। निफ्टी बैंक पर नजर डाले तो यहां 600 अंकों की जोरदार तेजी देखने को मिली है। आज सरकारी बैंक और एनबीएफसी स्टॉक्स ने बाजार में जोश भरा है। आज के सेशन का पूरा अपडेट देने के लिए सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ है। सुमित, बताइए पहले तो आज के सेशन की हाइलाइट्स। शुक्रिया दीपाली। देखिए, आज मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम शुरुआती कारोबार में आया और वो धीरे धीरे बढ़ता रहा और सेकंड हाफ में स्ट्रेंथ और बढ़ी और करीब करीब 300-400 अंकों के आसपास का उछाल सेंसेक्स में आता हुआ दिखाई पड़ा और एक अच्छी तेजी रही। लीड किया बैंक्स ने, एनबीएफसी स्पेस ने, जो कि आज एक अच्छे ड्राइवर रहे मार्केट्स में। साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप में भी खरीदारी देखने को मिली। पूरे अगर सेशन की बात करें तो मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप आज पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। बैंक्स, एनबीएफसी में तेजी रही। थोड़ा प्रेशर जरूर देखने को मिला फार्मा, कैपिटल गुड्स, पावर स्पेस के अंदर। एक्सिस बैंक टॉप लीडर के तौर पर रहा। ऑटो सेल्स के नंबर्स के बीच में मिला जुला कामकाज दिखा रहा था, बहुत ज्यादा वहां पर मूव आता हुआ दिखाई नहीं पड़ा और ओवरऑल एक अच्छे सेशन के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। और मार्केट्स में आज एक और दिन जबकि मार्केट में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा सुमित, अगर सेक्टर या फिर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो सबसे ज्यादा एक्शन कहां देखा? देखिए, पहले निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए, सबसे पहला नाम है एक्सिस बैंक का। 6-6.5% के आसपास का उछाला जाता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा यूपीएल, बजाज फिनसर्व और एचडीएफसी हैवी वेटेज वाले स्टॉक जहां पर एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के लूजर्स में एनटीपीसी, श्री सीमेंट, नेस्ले और एलएनटी कुछ ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र में दबाव रहा। मिड कैप गेनर्स में आईबी हाउसिंग, भारत फोर्ज, केनरा बैंक, मन्नापुरम कुछ नाम रहे जहां पर आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में जेएसपीएल, आइडिया, ग्लेनमार्क, एमआरएफ, ये कुछ ऐसे नाम रहे जहां पर दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा। एफएनओ गेनर्स के तौर पे इंडिया बुल्स हाउसिंग, इनफैक्ट पूरे हाउसिंग फाइनेंस की तेजी को ये लीड कर रहा था। साथ ही साथ उज्जीवन, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक में भी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ लूजर्स में जेएसपीएल, आइडिया, ग्लेनमार्क और कोलगेट में आज स्टीप फॉल था, 3-3.5% तक की गिरावट एक समय में देखने को मिली। बैंकिंग के तौर पे सबसे पहला नाम एक्सिस बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, पीएनबी और फेडरल बैंक, कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र में तेजी रही। इसके अलावा एनबीएफसी गेनर्स में बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, एम&एम फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट में भी खरीदारी के सत्र आज के सत्र में रहा। इसके अलावा कैपिटल गुड्स के अंदर आज थोड़ा प्रेशर देखने को मिला, जिसमें थर्मैक्स, एलएनटी में प्रेशर रहा। हेवेल्स और अदानी ग्रीन लोअर सर्किट यहां पर लगता हुआ दिखाई पड़ा 5% के आसपास का। साथ ही साथ स्टॉक्स इन न्यूज में आज लॉरस लैब में खबर आई, सेकंड हाफ में कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिली। एनएलसी इंडिया, टाटा स्टील और एक्सिस बैंक बोर्ड मीटिंग से पहले यहां पर भी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ से भी मेजरली पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित, डिटेल्स बताने के लिए। तो अच्छा सेशन रहा और इस महीने की जो शुरुआत है वो अच्छे नोट पर हुई है। लेकिन मुंबई में अचानक बड़े बिजली बिल से क्या सेलिब्रिटी और क्या आम लोग सभी परेशान है। सोशल मीडिया पर इस बाबत कई बॉलीवुड एक्टरों ने पोस्ट भी करना शुरू कर दिया है। लेकिन बिजली कंपनियां लॉकडाउन के बाद बिजली मीटर गणना प्रक्रिया में बदलाव का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई के संजय गायकवाड़ को बिजली बिल ने जोरदार झटका दिया है। जून के बिल में अचानक 5 गुना का इजाफा देखकर वो हैरान हैं। इंक्वायरी करने पर पता चला कि पिछले कुछ महीनों से उन्होंने सिर्फ एवरेज बिल का भुगतान किया था, इसलिए अब बकाया भी भरना होगा। इस बार का बिल जो आया है वो 30,000 रुपया है, जो कि 5 गुना ज़्यादा है। तो इससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी है बिजली का बिल भरने में, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से लॉकडाउन चालू है और कोई इनकम भी नहीं है। तो हमने क्या किया, बिजली कंपनी में जाके पता किया कि ये बिजली का बिल सही है गलत है। तो उन्होंने बोला एज पर द मीटर रीडिंग, मतलब पिछला मीटर रीडिंग जो उन्होंने लिया था और अभी का मीटर रीडिंग वो दिखाया मेरे को, और उन्होंने बोला ये बिजली का बिल सही है, क्योंकि नॉर्मली आपसे पिछले 2-3 महीने में ज़्यादा लिया नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने आके मीटर रीडिंग भी चेक नहीं किया था। अचानक बड़ी बिजली बिल से आम आदमी के साथ बॉलीवुड हस्तियां भी परेशान हैं। तापसी पन्नू, हुमा कुरैशी, नेहा धूपिया और डीनो मोरिया समेत कई कलाकारों ने तो सोशल मीडिया पर खुलकर अपना बिल और आक्रोश दोनों पोस्ट किया है। पहले जो महीने थे उसमें हमारा कंजम्पशन एवरेज 100 था। जब भी जून का बिल आया तभी जून के बिल में उन लोगों ने रीडिंग लिया हुआ है। अब जून का रीडिंग लेने की वजह से क्या हो गया कि जून की रीडिंग में ये महीने का 100 और पुराने महीने का 150 ऐसे मिलके हमें 250 यूनिट का बिल आ गया। इसकी वजह से हमारा कंजम्पशन जो है वो बढ़ गया, बिल दुगना तिगुना चौगुना आ गया हुआ है।
लेकिन बिजली कंपनियों ने सफाई में प्रेस रिलीज जारी कर दिया है। अदानी और टाटा पावर का कहना है कि बिल की रकम ज्यादा इसलिए दिख रही है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान गणना प्रक्रिया में बदलाव किया गया था। दरअसल लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें बिजली कंपनियों को मार्च और अप्रैल के बिलों की गणना मीटर रीडिंग से नहीं बल्कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी की एवरेज बिल के आधार पर करने का निर्देश दिया गया था। सर्दियों में खपत कम होने की वजह से मार्च और अप्रैल का बिल काफी कम रहा, लेकिन जून से मीटर रीडिंग दोबारा शुरू होने पर मार्च, अप्रैल और मई के बिल का बकाया जून में वसूला जा रहा है। कंपनियों का ये तर्क सभी के लिए जायज हो ये जरूरी नहीं। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के साथ रिव्यू मीटिंग भी की है, जिसमें 2 गुना बिल पर कंज्यूमर को EMI में बिल चुकाने और सब डिविजनल हेल्प डेस्क बनाने का आदेश दिया गया है। अगर फिर भी कंज्यूमर संतुष्ट न हो तो इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सिल्की सिंह, मुंबई।